कैसे अधिकार मिल गया मालदीव को कि भारत को लेकर के इस तरीके की बयानबाजी शुरू कर दी जाए? क्या चीन साथ में है इसलिए हिम्मत आती है? अब ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कैलाश खेर सिंगर है। जब वो लक्षद्वीप में गए थे कॉन्सर्ट के दौरान तो उन्होंने लक्षद्वीप का ये वीडियो शेयर किया है। ये बता रहे हैं वो कि लक्षद्वीप कितना सुंदर है, कैसे हर हिंदुस्तानी यहाँ पर आना चाहेगा। कुछ लोग जो एक तरीके से चिढ़ रहे हैं उनको जवाब कैलाश खेर की ओर से दिया जा रहा है और इसी तरीके से बहुत सारे वीडियोस हैं जो अब सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं। आप समझिए मालदीव को कैसे भारी संकट का सामना करना पड़ सकता है, दाने दाने के लिए मोहताज हो सकता है मालदीव। क्यों? ये समझिए 56% जीडीपी पर्यटन पर आधारित है मालदीव की। 2021 में अगर बात करें तो 3.49 बिलियन डॉलर की कमाई की गई थी मालदीव की ओर से। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है मालदीव। दक्षिण एशिया के लगभग आप समझिए 24% टूरिस्ट यहां पर जाते हैं हर साल। टूरिस्ट में भारतीयों की जो हिस्सेदारी है वो 11% है। ये मालदीव को भूलना नहीं चाहिए कि अगर हिंदुस्तानियों ने बॉयकॉट मालदीव कर दिया तो फिर क्या होगा। पंगा बहुत बहुत बड़ा होगा भारत के साथ। जो पंगा ले चुका है मालदीव उसके मायने क्या है ये मैं आपको बता रही हूँ, किस तरह से बड़ा झटका लग सकता है मालदीव को। मालदीव अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे संभालेगा, सवाल तो उसके आगे सबसे बड़ा ये भी हो जाता है। अब इसके मायने समझिए, 2018 में अगर आप देखेंगे तो 90,474 पर्यटक गए थे, जो 2019 में बढ़ गए थे। 2019 में लगभग आप समझिए कि जो पर्यटकों की संख्या थी वो 1,80,000 थी। तो 2020 में कैसे यही आंकड़ा बढ़ करके, हालांकि कम हुआ था कोविड की वजह से, जो लोग हैं उन्होंने अपना ट्रिप कैंसिल किया था, टिकट्स नहीं हो पा रहे थे और इसीलिए आंकड़ा कम था, लेकिन फिर भी ज्यादा था। आप समझिए 2021 में कैसे छलांग लगा दी पर्यटकों ने मालदीव के लिए। 2,91,000 पर्यटक पहुंचे थे। 2022 में जो ये संख्या है ये 2,41,000 हो गई। 2023 में अगर अभी तक 2023 पिछले साल अगर देखेंगे तो 1,93,000 पर्यटक गए थे मालदीव। यानी इतने लोगों ने होटल बुकिंग कराई होगी, इतने लोगों ने जाकर के वहां पर क्या घूमे होंगे, वो अलग अलग जगहों पे गए होंगे और इसका सीधा सीधा फायदा किसको मिला होगा? मालदीव को मिला होगा, क्योंकि जो उसकी अर्थव्यवस्था है, जब इतने सारे पर्यटक जाएंगे तो नो डाउट बढ़ेगी। लेकिन अगर यही ग्राफ नीचे गिर जाए तो फिर क्या होगा? मालदीव को अब शायद ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि जो वो चीन को अपना साथी समझता है, क्या चीन अब उसको डूबने से बचा लेगा? ठीक है, सबसे ज्यादा ऋण चीन ने उसको दिया है, लेकिन क्या चीन अब भारत के साथ जो पंगा हो चुका है उस पे संभाल लेगा मालदीव को? अब समझिए मालदीव में प्राकृतिक संसाधन बेहद कम है, इसीलिए उसकी निर्भरता भारत पर बहुत ज्यादा है। ज्यादातर चीजों के लिए वो आयात पर निर्भर रहता है, यानी कि बाहर से मंगाता है। वो चावल, फल, सब्जियां, मसाले भारत से आयात किए जाते हैं। तो वही इंजीनियरिंग उत्पाद, दवा, चिकित्सा उपकरण, ये तमाम चीजें भी भारत से ही जाती हैं। सीमेंट, पोल्ट्री उत्पादन के लिए भी भारत पर ही वो पूरी तरह से निर्भर करता है। और अगर भारत ने ये कह दिया कि नहीं अब यहां से वो चीजें नहीं जाएंगी तो फिर मालदीव किसकी तरफ देखेगा? चीन की तरफ देखेगा। वो चीन जो अब भारत की तारीफ कर रहा है और कह रहा है कि भारत की विदेश और आर्थिक नीति बहुत अच्छी है। अब कैसे चारों खाने चित हो चुका है मालदीव को भारत से माफी मांगने के अलावा अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन भारत कैसे जवाब देता है? जब जवाब देता है तो फिर आंसू निकाल देता है।